नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई पौराणिक कहानियाँ और धर्म संबंधी कहानियाँ। तो आइए, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे पुनः एक वही निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। दसाण देश में एक राजा रहता था जिसका नाम था वज्रबाहु। वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ किसी असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। यह देख दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हुई वह आगे बढ़ी। बहुत दूर जाने पर उसे एक नगर मिला। उस नगर का रक्षक पद्माकर नामक एक महाजन था। उसकी दासी ने रानी पर दया की और उसे अपने स्वामी के यहाँ आश्रय दिलवाया। पद्माकर रानी को माता के समान आदर की दृष्टि से देखता था। उसने उन दोनों माँ बेटे की चिकित्सा के लिए बड़े बड़े वैद्य नियुक्त किए। तब भी रानी का पुत्र नहीं बच सका, मर ही गया। पुत्र के मरने पर रानी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। इसी समय ऋषभ नाम के प्रसिद्ध शिवयोगी वहां आ पहुंचे। उन्होंने उसे विलाप करते हुए देखकर कहा, बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? फैन के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं करते। कल्पांत जीवी देवताओं में भी आयु में उलटफेर होता है। कोई काल को इस शरीर की उत्पत्ति का कारण बताते हैं, कोई कर्म को और कोई गुणों को। वस्तुतः काल, कर्म और गुण, इन तीनों से ही शरीर का निर्माण हुआ है। जीव अव्यक्त से उत्पन्न होता है और अव्यक्त में ही लीन हो जाता है। केवल मध्य में बुलबुले की भांति व्यक्त सा प्रतीत होता है। पूर्व कर्मानुसार ही जीव को शरीर की प्राप्ति होती है। कर्मों के अनुरूप ही उसे दुख और सुख की प्राप्ति होती है। कर्मों का उल्लंघन करना असंभव है। काल का भी अतिक्रमण करना किसी के लिए संभव नहीं। जगत के समस्त पदार्थ मायामय तथा अनित्य हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जैसे स्वप्न के पदार्थ इंद्रजाल, गंधर्व नगर, शहद ऋतु के बादल अत्यंत क्षणिक होते हैं, उसी प्रकार यह मनुष्य शरीर भी है। अब तक तुम्हारे अरबों जन्म बीत चुके हैं। अब तुम ही बताओ, तुम किस किस की पुत्री, किस किस की माता और किस किस की पत्नी हो? मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या, विद्या, बुद्धि, मंत्र, औषधि तथा रसायन से इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। आज एक जीव की मृत्यु होती तो कल दूसरे की। इस जन्म मरण के चक्कर से बचने के लिए उमापति भगवान महादेव ही एकमात्र शरण है। जब तक सब प्रकार की आसक्तियों से अलग होकर भगवान शंकर के ध्यान में मग्न नहीं हो जाएं, तब तक इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रभु और भगवान शंकर में लीन हो जाने में ही इस संसार में फिर जन्म नहीं होता। यह मन शिव के ध्यान के लिए है, इसे शोक मोह में मत डुबाओ। शिवयोगी के तत्व भरे करुणापूर्ण उपदेशों को सुनकर रानी ने कहा, भगवान, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो और जो महान रोग से अत्यंत पीड़ित हो, ऐसी मुझ अभागिन के लिए मृत्यु के अतिरिक्त कौन सी गति है? इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण दे देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय जो आपका दर्शन हो गया, मैं इतने से ही कृतार्थ हो गई हूँ। रानी की बात सुनकर दयानिधान शिवयोगी शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर बालक के पास गए और उसे उसके मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वह मरा हुआ बालक उठ बैठा। उन्होंने भस्म के प्रभाव से माँ बेटे के घावों को भी दूर कर दिया। अब उन दोनों के शरीर अत्यंत ही दिव्य प्रकट हो रहे थे। ऋषभ ने रानी से कहा, बेटी, जब तक तुम इस संसार में जीवित रहोगी, वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगी। तुम दोनों दीर्घ काल तक जीवित रहोगे। तुम्हारा यह पुत्र भद्रायु नाम से विख्यात होगा और अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेगा। यूं कहकर ऋषभ ऋषि चले गए। भद्रायु उसी वैश्यराज के घर में बढ़ने लगा। वैश्य का भी एक पुत्र सुनय था। दोनों कुमारों में बड़ा स्नेह हो गया। जब राजकुमार का 16वां वर्ष पूरा हुआ, तब से वे ऋषभ योगी पुनः वहां आए। तब तक राजकुमार पर्याप्त पढ़ लिख चुका था। माता के साथ वह योगी के चरणों में गिर पड़ा। माता ने अपने पुत्र के लिए कुछ उचित शिक्षा की प्रार्थना की। इस पर ऋषभ बोले, वेद, स्मृति और पुराणों में जिसका उपदेश किया गया है वही सनातन धर्म है।
सभी को चाहिए कि अपने अपने वर्ण और आश्रम के शास्त्रों का धर्मोक्त पालन करें। तुम भी उत्तम आचार का पालन करो। देवताओं की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन मत करो। गौ, ब्राह्मण, देवता, गुरु के प्रति सदा भक्तिभाव रखो। स्नान, जप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, गौ पूजा, देव पूजा और अतिथि पूजा में कभी भी आलस्य को समीप न आने दो। क्रोध, द्वेष, भय, शठता, चुगली, कुटिलता आदि का यत्नपूर्वक त्याग करो। अधिक भोजन, अधिक बातचीत, अधिक खेलकूद तथा क्रीड़ा विलास को सदा के लिए छोड़ दो। अधिक विद्या, अधिक श्रद्धा, अधिक पुण्य, अधिक स्मरण, अधिक उत्साह, अधिक प्रसिद्ध और अधिक धैर्य जैसे ही प्राप्त हो, इसके लिए सदा प्रयत्न करो। साधुओं में अनुराग करो। धूर्त, क्रोधी, क्रूर, छली, पतित, नास्तिक और कुटिल मनुष्य से दूर ही रहो। अपनी प्रशंसा न करें। पाप रहित मनुष्यों पर संदेह न करो। माता पिता और गुरु के कोप से बचो। आयु, यश, बल, पुण्य, शांति जिस उपाय से मिले उसी का अनुष्ठान करो। देश, काल, शक्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य आदि का भली भांति विचार करके यत्नपूर्वक कर्म करो। स्नान, जप, पूजा, हवन, श्राद्ध आदि में उतावली न करें। वेद वेता, ब्राह्मण, शांत, सन्यासी, पुण्य, वृक्ष, नदी, तीर्थ, सरोवर, धेनु, वृषभ, पतिव्रता स्त्री और अपने घर के देवताओं के पास जाते ही नमस्कार करो। यूं कहकर शिवयोगी ने भद्रायु को शिव कवच, एक शंख और खड़ग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित कर उसके शरीर में लगाया, जिससे भद्रायु में 12,000 हाथियों का बल हो गया। उसके बाद योगी ने कहा, ये खड़ग और शंख दोनों ही दिव्य हैं, इन्हें देख सुनकर ही तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जाएंगे। इधर वज्रबाहु को शत्रुओं को परास्त करके बांध लिया, उसकी रानियों का अपहरण कर लिया और दशाण देश का राज्य नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इसे सुनते ही भद्रायु सिंह की भांति गर्जना करने लगा। उसने जाकर शत्रुओं पर आक्रमण किया और उन्हें नष्ट कर अपने पिता को मुक्त कर दिया। निषदराज की कन्या कीर्तिमालिनी से उसका विवाह हुआ। वज्रबाहु अपनी योग्य पत्नी से मिलकर बहुत लज्जित हुए। उन्होंने राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया। तदंतर भद्रायु समस्त पृथ्वी के सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट हो गए। मित्रों, इस प्रकार की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी कहानियों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें और बने रहें हमारे चैनल पर। इस प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए हम आपके लिए लाते हैं पौराणिक कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ और इस प्रकार की अन्य कहानी और किस्से। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हम आपके स्नेह की हमेशा आकांक्षा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस धर्म कार्य में आप हमारे चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे और हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। हम आपके आभारी रहेंगे। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।